नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2013 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें जो है आपको 75 प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। इसमें जो है विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। आप लोग को बता दें कि जो हम 2004 से लेकर के 2025 तक के जो है नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे संबंधित जो है यदि आपको पिछला मतलब 2013 से पहले की वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जुड़ के आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। और बता दें नेट JRF KVS TGT PGT DSSSB और BPSC और अन्य राज्य में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ भी हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी साहित्य से, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कमेंट में अवश्य दीजिए। कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं उद्यतनसूरि, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा, हेमचंद्र। कुवलयमाला कथा, तो कुवलयमाला कथा किन की है रचना? बिल्कुल उद्यतनसूरि की है, उद्यतनसूरि की है, उद्यतनसूरि की है। कौन सी रचना? कुवलयमाला कथा। अब दूसरा देखिए, परबंध चिंतामणि किसकी है? तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुवलयमाला कथा उद्यतन उगता गए थे, उद्यतनसूरि की रचना है, रचनाकार हो गए। रचना का नाम है कुवलयमाला कथा। लेकिन परबंध चिंतामणि जेनाचार्य मेरुतुंग का है, जेनाचार्य मेरुतुंग का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की रचना है। कुमारपाल चरित्र, ये जो है हेमचंद की है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद की रचना है। वहीं जो है नोट में कहते हैं कुवलयमाला कथा जो है 9वीं शताब्दी उद्यतनसूरि की जो है आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना कौन सी है? कुवलयमाला कथा। अगला प्रश्न है, सब रस के रचनाकार हैं। सब रस के रचनाकार मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। सब रस के रचनाकार जो है मुल्ला वजही हैं। सब रस के जो है रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही हैं, जो 1635 ईस्वी में दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे जो है उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो कौन सी? सब रस जो है ना दक्खनी गद्य की जो है प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे जो है उर्दू साहित्य की प्रथम जो है गद्य रचना मानी जाती है, पूछा जाता है अक्सर। कौन सा? उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना कौन सी है? मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही की रचना सब रस है, जो 1635 की है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हठ योग का जो है प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से जो है किस पर जो है पड़ा? स्वयंभू या घाघ भड्डडी और या गोरखनाथ या अदद मान, है ना। किस पर जो है हठ योग का प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है? सी नंबर है, गोरखनाथ पर। याद रखिएगा, हठ योग का प्रभाव किस पर? गोरखनाथ पर पड़ा था। ये व्याख्या देखते हैं। नाथ पंथ का जो है मूल्य बोधों की वर्जयान शाखा है। नाथ पंथ का जो है मूल्य बोधों की वर्जयान शाखा है। बोध सिद्धों में उत्पन्न विकार्य के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा जो है षट चक्रों वाला जो है योग मार्ग, षट चक्रों वाला योग मार्ग जो है
चलाया। और जो है नाथ पंथ जो है ना, कहाँ पर रहे थे, हाँ, एक बार फिर से देखिए। नाथ पंथ का मूल्य बोधों की वर्ज्यान शाखा है। इसका क्या है? मूल बोधों की वर्ज्यान शाखा है। बोध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर जो हठ योग का प्रवर्तन किया। किसके लिए? उच्च योग है ना, उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर जो हठ योग की जो है परिवर्तन किया, तथा जो है षट चक्रों वाला जो है योग मार्ग चलाया। और याद रखिएगा कौन सा योग मार्ग चलाया था? षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। नाथ पंथ की स्थापना कौन किए थे? गोरखनाथ। और जो है इसका जो है प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। तो कहाँ प्रचार प्रसार हुआ था? राजपूताना और पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महतो है ना, संत महतो का लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो इसका सही है वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास के जो है किस रचना में जो है संत महतो के लक्षण वर्णित है? तो वैराग्य संदीपनी में है। वैराग्य संदीपनी 1559 ईस्वी 60 ईस्वी समय है। संतों और जो है महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। संतों और महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। वैराग्य संदीपनी जो है संतों और महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न 1559 ईस्वी जो ज्योतिष संबंधित रचना है। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? ज्योतिष संबंधित रचना है, 1559 ईस्वी का है। आइए, पार्वती मंगल 1586 का है। पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में जो है पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। पार्वती मंगल में जो है किसके किसके जो है विवाह का वर्णन है? शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। और ये कब का है? 1586 का है। जानकी मंगल 1572-73 का है, जिसमें जानकी एवं जो है राम के जो है विवाह का वर्णन है। जानकी और राम का विवाह का वर्णन किसमें? जानकी मंगल में। पार्वती मंगल पार्वती और शिव का। लेकिन जो है हम अभी देखें वैराग्य संदीपनी में जो है संत और महंतों का जो है वैराग्य जाइए तो संत बनिएगा, लक्षण वर्णित है। वहीं जो है रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ज्योतिष संबंधित, रामाज्ञा प्रश्न कर रहे हैं तो ज्योतिष संबंधित रचना है। ये कब की है? तो समय है 1559 से 60 का, दोनों वैराग्य संदीपनी और जो रामाज्ञा प्रश्नावली। वहीं जो है पार्वती मंगल 1586 और जानकी मंगल 1572 का है। 72-73 दोनों देखा जाता है। आइए देखिएगा, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम? दृष्टिकूट पदों की रचना बिल्कुल सही है, सूरदास ने की थी। दृष्टिकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में दृष्टिकूट पदों के का संकलन है। सूरदास और जो है सुरसरावली सूरदास की अन्य कीर्ति हैं। सुरसरावली सूरदास की अन्य कीर्ति हैं। रही रूप शक्ति और शिव एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊं काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास या हृदयनाथ या कुतुबन की? देखिए इसका व्याख्या देखते हैं किन की है। यही रूप शक्ति ... कर जीऊं मंझन की है। यही रूप शक्ति ... कर
जीव, जीव तो मंझन की है। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। रुक्मणी, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की है। बहुत बार पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में। और सभी मध्य प्रदेश में भी इधर हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, वहाँ भी पूछा गया। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, जो भक्ति भगायो लोग, ये किसकी है? तुलसीदास की है। रुक्मणी पुनि वे सही मणि गई कुलवंत सत सो सती भई, ये किसकी है? कुतुबन की है। रुक्मणी पुनि वे सही मणि गई कुलवंत सत सो सती भई, कुतुबन की है। उपर्युक्त जो है प्रश्नगद्य पंक्ति कवि मंझन्य की मधुमालती रचना से है, अतः जो है चारों विकल्प जो है असंगत है। चारों विकल्प क्या है? असंगत है। आयोग ने जो है इस प्रश्न को क्या माना है? फॉल्स माना है। अगला प्रश्न है जसोदा, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे तुमड़े सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात, ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या हरिदास? तो ये है चतुर्भुज दास का। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात, ये पंक्ति किसकी है? चतुर्भुज दास की। क्या कहते हैं व्याख्या में देखिएगा, जसोदा कहा कहो डॉट डॉट कहे नहीं जात, चतुर्भुज दास की पंक्ति है। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे, याद रखिएगा। कुंभन दास के पुत्र का नाम क्या था? चतुर्भुज दास। दोनों जो है किसके शिष्य थे ये आपको बताना है। गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में एक थे। कौन? चतुर्भुज दास, है ना। ये किसके थे? विट्ठल नाथ के शिष्य थे। लेकिन जो है विट्ठल नाथ जो है अष्टछाप के कवियों में से एक थे। कौन? चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास जो है इसका जन्म हुआ 1530 ईस्वी में। कुंभन दास के पुत्र थे। इसकी जो है प्रमुख रचना जो है 10 द्वादशस्य तथा जो है हितजू को मंगल आदि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी या 1805 या 1857 या 1900? तो आपको ये पता ही है 1800 ईस्वी में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो कौन किए थे? लॉर्ड वेलेजली। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है स्थापना कौन किए थे? लॉर्ड वेलेजली ने जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता में की थी। और इनमें जो है हिंदुस्तानी भाषा का जो है प्रथम प्रोफेसर, ये काफ़ी पूछा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जो है जॉर्ज गिलक्राइस्ट को बनाया गया था। याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। जॉन गिलक्राइस्ट को क्या बनाया गया? हिंदुस्तानी जो है भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया था। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसकी स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। कौन थे स्थापना करने वाले? लॉर्ड वेलेजली थे। और इसी के साथ इसी कॉलेज में जो है लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी जो है नियुक्ति की गई। तो काफ़ी पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न बना है। इधर बीपीएससी में भी बना, और जो है कई इधर हाल फिलहाल में हुआ था एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न बना था कि जो है लल्लू लाल और सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट और दे दिया था एक ग्रियर्सन, इनमें से कौन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? आप जो पढ़े हैं तो वो बना लिए आसानी से। जो है फोर्ट गिलक्राइस्ट तो जो है ही, लल्लू लाल भी हैं, सदल मिश्र भी हैं, तो जो है कौन नहीं हो जाएंगे? तो जी ग्रियर्सन नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से याद रखिएगा
कौन कौन सदस्य थे। अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र या बाबू हरिश्चंद्र या मुंशी सदासुखलाल नियाज। तो इसका सही आंसर है सुख सागर के रचनाकार जो है मुंशी सदासुख लाल नियाज हैं। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है। यह विष्णु पुराण या भागवत का जो है पदानुवाद है। पद का जो है अनुवाद है। विष्णु पुराण या भागवत का जो है पदानुवाद है। सुरासुर निर्णय इसका जो है निबंध है। सुरासुर निर्णय किसका निबंध है? सदासुख लाल नियाज का क्या है? निबंध है सुरासुर निर्णय। और जो है लक्ष्मी सागर वैष्णव के जो है अनुसार इसकी रचना जो है सुख सागर है। तो लक्ष्मी सागर वैष्णव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुंशी सदासुख लाल नियाज का जो है रचना किसको मानते हैं? सुख सागर को मानते हैं। सुख लाल का रचना हो गया सुख सागर। कौन मानते हैं? लक्ष्मी सागर वैष्णव। परंतु बच्चन सिंह के अनुसार इसकी जो है इस नाम से जो है कोई रचना नहीं है। बच्चन कहते हैं कि इस नाम से सुख सागर नाम से कोई रचना नहीं है सदासुख लाल नियाज का, लेकिन बल्कि यह उसका जो है उपनाम है। तो किसके अकॉर्डिंग जो है सुख सागर जो है सदासुख लाल नियाज का उपनाम है? तो बच्चन के अनुसार। लेकिन उर्दू में जो है निसार उपनाम से लिखते थे। तो याद रखिएगा उर्दू में जो है सदासुख लाल नियाज जो है किस नाम से लिखते थे? तो निसार नाम से उपनाम से लिखते थे। सुख सागर इसका जो है उपनाम बताया है। सुख सागर इसका उपनाम बताया कौन? बच्चन। भाषा के संदर्भ में इसका कथन है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है ना। रस्मो रिवाज जो है भाखा का दुनिया से उठ गया। ये किस कौन बोलते हैं? सदासुख लाल नियाज कहते हैं। तो सुख सागर जो है किनकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है। ये विष्णु पुराण या भागवत का पदा अनुवाद है। तो ये जो रचना है ना सुख सागर किसका पदा अनुवाद है? इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो विष्णु पुराण और भागवत का पदा अनुवाद है। लेकिन सुरासुर निर्णय जो है इसका निबंध है सदासुख लाल नियाज का। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मुकुल नामक के जो है कविता संग्रह किस रचनाकार का है? पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रमेश शुक्ल अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुल जो है गया सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, कविता संग्रह है। त्रिधारा 1931 की है त्रिधारा। और मुकुल 1934 सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है काव्य संग्रह है। त्रिधारा किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की 31 की है। और मुकुल 34 की। मुकुल कब हुई? 34 की हो गई। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रमुख रचना है झांसी की रानी। उसकी जो है प्रसिद्ध काव्य कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो है प्रमुख कवियत्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या थी? ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो है प्रमुख कवियत्री थी। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यह अभिनव्य मानवीय प्रजा सृष्टि देयता में लगी निरंतर यही जो है वर्णों की करती रही वृष्टि। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हो जाएगा किसकी पंक्ति? जयशंकर प्रसाद की। यह अभिनव्य मानव प्रजा सृष्टि दृढ़ता में लगी निरंतर ही जो है वर्षों वर्णों की
करती रही वृष्टि। सुंदर सुंदर विश्वासों से ही बनता है। सुंदर जो है विश्वासों ही से ही बनता है। सुखमय जीवन पंथ का है। किसका है? सुंदर जो है क्या होता है? विश्वासों से ही बनता है। सुखमय जीवन पंथ का है। यह दोनों दो औड़े थी। ये दोनों दो औड़े थी संस्कृति की चित्रपटी की। ये महादेवी वर्मा की है। उतर पकड़ता बाह दलित की जो है मंत्री की आसन्य से दिनकर की है। ये सब पंक्ति जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, काफ़ी नहीं पूछी जाती है, इसलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बेकसी की मजार उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बेकसी का मजाक। ढलती व्याख्या देखिए। ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993 आदि जो है विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। तो एक बार फिर से देखिए विष्णु प्रभाकर के उपन्यास। ढलती रात 1951, एक बार ही ढलेगी रात 1951, तट के बंधन 5 बंधन हैं 1955 के, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर काफ़ी पूछा जाता है 1992 की है, संकल्प 1993 विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी और व्याख्या देखिएगा। वैशाली की नगरवधु 1949 की है, आलमगिरी 1954, वयम रक्षामः 1955 आदि जो है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। बेकसी का मजाक 1957, विदा 1927, विजय जो है 1937 की है, और विकास 1938 आदि जो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास हैं। शतरंज के मोहरे 1959, अमृत और विष 1966, महाकाल 1947, और जो है महाकाल ये पूछा जाता है। मानस का हंस 1972, खंजर नयन एक ही था 1981 अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास देखिए कौन कौन सा है। शतरंज के मोहरे 1959, अमृत और विष 1966, अमृत विष 6 थे है ना, अमृत और विष 1966, महाकाल 1947, मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981 आदि जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। उसके वैशाली की जो है नगरवधु 1949, आलमगीर 1954, वयम रक्षामः 1955 चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। बेकसी का जो है मजार 1957, विदा 1927, विजय 1937 से, विकास 1938 आदि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? राधा कृष्ण दास या ठाकुर जगमोहन सिंह या बालकृष्ण भट्ट या लज्जा राम मेहता? तो नूतन ब्रह्मचारी तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सी ही है, बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी जो है उन्हें 1886 ईस्वी में जो है लिखा गया है। रहस्य कथा 1879 का है। सौ अजान एक सुजान 1892 का है। सौ अजान एक सुजान 1892 का है। रहस्य कथा अपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। देखिए नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, सौ अजान एक सुजान 1892, रहस्य कथा अपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी में जो है ब्रह्मचारी विनायक के जो है सरल व्यवहार के प्रभाव से
डाकुओं के हृदय परिवर्तन को जो है दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी में जो है ब्रह्मचारी विनायक के जो है सरल व्यवहार से जो है प्रभाव से डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया है नूतन ब्रह्मचारी में। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है। और यह विद्यार्थियों को जो है चारित्रिक शिक्षा देने के लिए जो है लिखा गया है। निसहाय हिंदू काफ़ी पूछा जाता है। 1890 में बालकृष्ण, ये राधा कृष्ण दास का है, राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू 1890 का। कोई सहाय नहीं था, राधा कृष्ण दास। और श्यामा स्वप्न 1888 ठाकुर जगमोहन का, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन 1888। और धूर्त रसिक लाल जो है 1889 का है। और ये जो है किसकी है? लज्जाराम मेहता की है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये भी लज्जाराम मेहता की है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता की है, 1899 की है। आदर्श हिंदू 1914 का है, ये लज्जाराम मेहता का है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो पढ़ती पढ़ी कथा, झूठा सच या मैला आंचल या गोदान। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, सी नंबर, मैला आंचल। कालीचरण जो है मैला आंचल के पात्र हैं। कालीचरण जो है बनारस दास, देखिएगा जी, मैला आंचल जो है 1954 का है उपन्यास। पात्र देखिए कौन कौन है? कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि। मैला आंचल। अभी जो है प्रश्न का पैटर्न चेंज इस तरह से हो गया है, जैसे मध्य प्रदेश का सेट का एग्जाम हुआ, उसके बाद जो है अभी हाल फिलहाल में नेट का एग्जाम 2025 का हुआ, उसमें भी जो प्रश्न अब इस तरह से बन रहे हैं कि इसी उपन्यास, जैसे जो है मैला आंचल उपन्यास के जो है कौन से पात्र नहीं है इस तरह के, तो इसलिए आप इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा ध्यान दें। कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, ये सब जो है मैला आंचल के पात्र हैं। यही जो है यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके जो है रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। झूठा सत्य जो है दो भाग में हुआ था, एक 1958 में, एक 1960 में। यशपाल की रचना है। झूठा सत्य किसकी है? यशपाल की, एक 1960 में, एक जो है 1958 में। झूठा सच काफ़ी बार पूछा जाता है, 58-60। झूठ सच बोलिए यशपाल, है ना। वहीं जो है पढ़ती पढ़ी कथा जो है झूठा सच, देखिए दो भाग में है, 1958 का है और दूसरा है गया 1960 का, यशपाल का है। पढ़ती पढ़ी कथा 1957 की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। पढ़ती पढ़ी कथा किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की, 1957 की है। गोदान 1936 प्रेमचंद का है। पढ़ती पढ़ी कथा किसकी हो गई? फणीश्वर नाथ रेणु की, 1957 की। उसके बाद जो है गोदान 1936 की है, प्रेमचंद की। गोदान 1936 की प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इनमें से कौन सा जो है महिला कथाकार नहीं है ना। तो कृष्णा सवती, राजी सेठ या मधु कांकड़िया या महाश्वेता देवी। तो महाश्वेता देवी जो है ना, ये महिला कथाकार कहानी हिंदी के जो है नहीं है। तो ये कहते हैं महाश्वेता देवी जो है बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो याद रखिएगा, महाश्वेता जो है किस कथाकार हैं? बांग्ला साहित्य के जो है। इनका रचना देखिएगा, जंगल के दावेदार, अग्निगर्भ आदि जो है इसकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है? राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। कमलेश्वर क्या नहीं लिखे हैं? एक और जिंदगी। आइए व्याख्या देखते हैं। एक और जिंदगी किसकी है? राजा निर्बसिया 1957 की है। कस्बे का आदमी 1958 का है। खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966 और बयान 1973 का है। आज़ादी मुबारक 2002 की है। आज़ादी मुबारक कब की है?
2002 की है आदि कमलेश्वरी की जो है कहानी संग्रह है, जबकि इंसान के खंडहर 1950 का है। नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958 की है। एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 की है। आदि कहानी जो है संग्रह मोहन राकेश की है। आइए एक बार फिर से देखिएगा, राजा निर्वसिया 1957 की है। काफ़ी पूछा जाता है राजा निर्वसिया किन की रचना है? मोहन राकेश की। कब की है? 1957 की है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1973, मांस का दरिया काफ़ी पूछा जाता है, दरिया 66 किसका है? मोहन राकेश का है। बयान 1973 का है। और आज़ादी मुबारक 2002, ये सब जो है कमलेश्वर की जो है कहानी संग्रह है। सॉरी, हमारे मुंह से निकल गया कि मोहन राकेश का ये सब नहीं रचना है। किसका है? कमलेश्वर का है। कौन कौन? राजा निर्वसिया कमलेश्वर का है, 1957 का है। और कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 कमलेश्वर का है। तो याद रखिएगा, राजा निर्वसिया किसकी है? बहुत बुझा बार पूछी जाती है, कमलेश्वर की। हमारे दिमाग में कहाँ से आ गया तो मोहन राकेश, गलती हो गया। चलिए कोई बात ना है, आगे देखिएगा, आगे से ध्यान बिल्कुल रखेंगे। जबकि जो है इंसान के खंडहर 1950 के, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 कहानी जो है संग्रह किसकी है? मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की सबसे इम्पोर्टेंट है इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957 और जो एक और जिंदगी 1961 की है। आइए, कमलेश्वर जो है समांतर कहानी आंदोलन 1972 के जो है पुरस्कर्ता भी हैं। कमलेश्वर के हैं क्या है? समांतर कहानी आंदोलन 1972 के जो है पुरस्कर्ता भी हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से जो है कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। तो इसका हो जाएगा भुवन विक्रम जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। गोदान 1936 की है, प्रेमचंद की है। भुवन विक्रम 1957 की है, वृंदावन लाल वर्मा की है। चित्रलेखा 1934 की है, भगवती चरण वर्मा की है। यही सच है 1966, मनु भंडारी। काफ़ी पूछा जाता है, यही सच है किन की रचना है? तो मनु भंडारी। क्या सच है? 6 सच है। 66 1966 की है, मनु भंडारी कहते हैं। गोदान तो जानते हैं 1936 की है, प्रेमचंद की है। भुवन विक्रम ये नया है 1957, वृंदावन लाल वर्मा का। चित्रलेखा भी काफ़ी पूछा जाता है, 1934 की चित्रलेखा 1934, और भगवती चरण वर्मा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इसमें से जो है जीवनी परक के उपन्यास नहीं है? खंजर नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। तो इसका हो जाएगा भूले बिसरे चित्र जो है जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो भूले बिसरे चित्र जो है 1959 का है, 60 में कम। भगवती चरण वर्मा का जो है उपन्यास है, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार का जो है 4 पीढ़ियों का चित्रण हुआ है, लेकिन ये जो है जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इसमें जो है मध्यम वर्गीय जो है 4 पीढ़ियों का परिवार का, जो मध्यम वर्गीय परिवार का 4 पीढ़ियों का चित्रण हुआ है। किसमें? भूले बिसरे चित्र में। भूले बिसरे में 4 पीढ़ी 1959 के, भगवती चरण वर्मा की है। और खंजर नयन 1981 की, एक ही नयन थी, और ये किसी में सूरदास की जो है का, तथा मानस के हंस में 1972 तुलसीदास का जीवन है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, अभी भी सेट का एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ भी पूछा गया कि मानस का हंस है ना, ये जो है 1972 की रचना है, और ये जो है किसके जीवनी पर लिखा गया है? तुलसीदास के जीवन पर। लेकिन खंजर नयन को भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है, यूपी में पूछा गया था कुछ दिन पहले कि खंजर नयन 1981 की है, सूरदास की रचना है, और ये इसके लेखक कौन हैं? मतलब सूरदास पर आधारित रचना है खंजर नयन 1981 की, और किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है दोनों। और पहला गिरमिटिया 1999 गांधी के जीवन पर
लिखा गया आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। तो गिरिराज और पहला गिरमिटिया किस पर? गांधी जी पर। ग से गांधी जी, पहला गिरमिटिया, ग से फिर गिरिराज किशोर का उपन्यास भी हो गया, जीवनी, है ना, द्वारा जीवनी लिखा था गांधी जी पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, या जो है रत्ना की बात, चोटी की पकड़। आपको पता ही है इसका जो है रत्ना की बात जो है अधूरी उपन्यास नहीं है, पूरी है। मंगलसूत्र अधूरी है। किसकी है मंगलसूत्र, ये आप बताइए। प्रेमचंद की है या किसी निराला की? तो रत्ना की बात 1954 की है। ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित रागे राघवे का पूर्ण उपन्यास है। ये देखिए, रत्ना की बात भी जो है ना तुलसीदास के जीवन पर आधारित रागे राघवे का जो है पूर्ण उपन्यास है। अभी हम लोग इससे पहले प्रश्न एक पढ़े थे ना, अभी जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित था। कौन सी रचना? तो मानस का हंस। खंजर नयन था सूरदास पर, वो लिखे थे कौन? अमृतलाल नागर। लेकिन यहाँ पर है तुलसीदास के जीवन पर जो है आधारित रागे राघव की जो है पूर्ण उपन्यास है। कौन सा? रत्ना के बाद। ये इसके जो है और इरावती जयशंकर प्रसाद। इरावती जो है ये किसकी रचना थी? रागे राघव की, है ना, रत्ना की बात। लेकिन जो है इरावती जयशंकर प्रसाद की है। प्रसाद मंगलसूत्र 1936 की है। तो इरावती किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद की है। तथा चोटी की पकड़ जो है 1944 निराला की अधूरी जो है उपन्यास है। चोटी की पकड़ निराला की अधूरी उपन्यास है, 1944 की है। वहीं इरावती जयशंकर प्रसाद का जो है और मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है, इसमें से जो है संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। किसकी गणना नहीं की जाती है? तो इसमें जो है प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती है। संकलन त्रयी में मुख्यतः जो है 3 बिंदुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है स्थान संकलन, समय या काल संकलन। स्थान संकलन है, समय या काल संकलन, और जो है कार्य या वस्तु संकलन प्रमुख है। कार्य या वस्तु संकलन प्रमुख है। प्रभाव संकलन संकलन त्रयी के गणना में नहीं आती है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अंगद के पाँव के लेखक हैं हरिशंकर परसाई या जो है शरद जोशी, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर डी ही है। श्रीलाल शुक्ल जो है अंगद के पाँव के लेखक हैं। कौन? श्रीलाल शुक्ल। आइए व्याख्या देखते हैं। अंगद के पाँव 1958, ये काफ़ी पूछा जाता है। ये जो है राजस्थान में एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अंगद के पाँव 1958 का है। और यहाँ से वहाँ 1970। मेरी जो है श्रेष्ठ जो है व्यंग रचनाएं 1979 की है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993। आओ बैठे ले कुछ देर, आओ बैठे ले कुछ देर जो 1995 की है। अगली शताब्दी का जो है शहर, अगली शताब्दी का शहर 1996 का है। खबरों की जो है जुगाली 2006 का है, इत्यादि। श्रीलाल शुक्ल की जो है व्यंग परक निबंध संग्रह है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जयवर्धन मान नाटक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो इसका जो है जयवर्धन मान नामक जो है लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा है। कौमुदी महोत्सव 1954 का है। विजय पर्व 1954।
नाना नाना फडणवीस 1956, अशोक का अशोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास 1974, जय जयवर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980 इत्यादि जो है राम कुमार वर्मा की जो है नाटक है। कौन कौन राम कुमार वर्मा की है? देखिए, कौमुदी महोत्सव काफ़ी पूछा जाता है, 1954 की है। विजय पर्व भी पूछा जाता है, 1954, विजय पर्व कौमुदी महोत्सव 1954 की है। नाना फडणवीस 1956, अशोक केशोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास पूछा जाता है 1974 की है। जयवर्धनमान 1975, स्वयंवरा जो है 1980 इत्यादि राम कुमार वर्मा की जो है नाटक है। अगला प्रश्न है, चक्कर कलव्य के जो है रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, नागेंद्र, यशपाल या बाल मुकुंद गुप्त। बिल्कुल सही है, चक्कर कलव्य किसका है? यशपाल का। न्याय का जो है संघर्ष 1940 से, राज्य की कथा चक्कर कलव्य, देखा सोचा समझा 1951, बात में बात 1950, गांधीवाद की जो है सब परीक्षा इत्यादि जो है यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। काव्य हेतु में जो है व्युत्पत्ति का सही अर्थ होता है परिश्रम में शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य, ये हो जाएगा शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में जो है व्युत्पत्ति का सही अर्थ होता है शब्द ज्ञान। वहीं काव्य हेतु के प्रमुख 3 जो है अर्थ माने जाते हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास जो है यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। व्युत्पत्ति का सही अर्थ प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति का सही अर्थ जो है शब्द ज्ञान है। व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान है। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों के जो है प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्र, दंडी, वामन, अप्पय दीक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामन। देखिए व्याख्या देखते हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक के आचार्य वामन है। वामन ने जो है गुणों को जो है 2 भागों में विभाजित किया है, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने जो है गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 माना है। भरत मुनि ने जो है 10 गुण माने हैं, जबकि भामह ने या मम्मट या आनंदवर्धन आदि जो है आचार्यों ने प्रसाद, माधुर्य और ओज नामक 3 गुण माना है। कौन कौन? भामह ने माना है और मम्मट और आनंदवर्धन। काफ़ी पूछा जाता है कौन कौन से आचार्य ने जो है प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण माने हैं। तो भामह, भरत मुनि, भामह, मम्मट और आनंदवर्धन। लेकिन जो है वहीं जो है आचार्य वामन ने जो है गुणों को जो है 2 भागों में विभाजित किया था, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 20 मानी। गुणों को 2 भाग में विभाजित किया, शब्द गुण और अर्थ गुण। लेकिन गुणों की संख्या पूछा जाए तो 20 मानी। लेकिन भरत मुनि ने जो है गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। जबकि भामह, कौन? भामह और वामन नहीं, भामह, मम्मट और आनंदवर्धन ने जो गुणों की संख्या 3 मानी है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। सॉरी। देखिए अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए। वेदगंधाभंगी अभंति किसका सूत्र है? कुंतक, भोज या राजशेखर या पंडित राज जगन्नाथ। जी इसका आंसर है कुंतक का। क्या कहते हैं? वेदगंधाभंगी वर्णनी अर्थात जो है चमत्कारपूर्ण कथन जो है इसका अर्थ होता है कुंतक की है। और अदोष, निर्दोष
गुणत काव्य, अदोष निदोष गुणत काव्य, ये भी। और जो अलंकार, क्या है, अलंकार, अलंकार कृतम्य रसातिम्य भोजराज का है। उसके बाद तस्य, तस्य कवि है कर्म स्मृति काव्यम, राजशेखर की है। और रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, पूछा जाता है, जगन्नाथ का है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विसंगति बोध, लोक मंगल्य की जो है साधना अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का जो है सामंजस्य। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है विसंगति बोध, लोक मंगल्य की साधना अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था तथा जो है तथा विरुद्धों का सामंजस्य आदि शुक्ल जी का जो है सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होते हुए हिंदी साहित्य में आया है। तो विसंगति बोध किसे, पाश्चात्य से होते हुए किस में आया था, हिंदी साहित्य में आया है। और इसका जो है तात्पर्य है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक के रचना कार्य के अनुसार मानव के पैदा होने और जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है, बस सब कुछ बेमेल और जो है बेईमानी है। यह विसंगति बोध है, यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। अगला प्रश्न है हिंदी जाति की जो है अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नागेंद्र या भागीरथ मिश्र। तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। हिंदी जाति के अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? तो रामविलास शर्मा हैं। हिंदी जाति के जो है अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जो है जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद के संदर्भ में कहते हैं कि जो है प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश की जनता का पर क्या हो जाता है, गर्व होता है। अपने देश की जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर जो है गर्व होता है जिसे प्रेमचंद ने सवार रहे थे। क्या कहते हैं इसका देखिए व्याख्या, फिर से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। किसके? हिंदी जाति के अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भारतेंदु युग का जो है साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद का संदर्भ में कहते हैं, प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश की जनता पर गर्व होता है ना। कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं अपनी जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद ने सवार रहे थे। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भाषा और संवेदना के लेखक हैं जगदीश गुप्त या राम स्वरूप चतुर्वेदी या रमेश चंद्र शाह या विजय देव नारायण शाही। बी, इसका सही आंसर भाषा और संवेदना किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी के जो है काव्य भाषा की जो है सृजनात्मकता को जो है केंद्र में जो है रखकर समीक्षा की है। इसका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उसको संवेदना निखारती है। इनकी जो है प्रमुख रचना इस प्रकार है: हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, और जो है हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और जो है संवेदना 1964। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन जो है मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विद्वान विचारक नहीं हैं? एडलर, फ्रायड या जुंग या सात्र? तो जो है इसके जो है हो जाएगा क्या? सात्र जो है मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं। एडलर, फ्रायड तथा जुंग मूलतः जो है मनोविश्लेषणवादी हैं, जबकि सात्र जो है किरकेगाद इत्यादि विद्वान जो है मूलतः अस्तित्ववादी हैं। ये सब कैसे हैं? अस्तित्ववादी हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। खुसरो की रचना खालिक बाड़ी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन या जो है कहामुकड़ियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या मनोरंजक पढ़क के रचना? तो ये हो जाएगा क्या? ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। क्या खालिक बाड़ी क्या है? ये जो है खुसरो की रचना खालिक बाड़ी जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के जो है प्रथम में कवि माने जाते हैं और इसकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: खालिक बाड़ी, फारसी हिंदी शब्दकोश। वहीं जो है हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी, पहेलियाँ मुकड़ियाँ, दो सुखने इत्यादि। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में उत्तर अवश्य दें और अपना फीडबैक अवश्य देना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कितना समझ में आती है और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आइए, किस समीक्षक ने जो है विद्यापति के जो है पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का स्वरूप माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी और जो है शिव प्रसाद सिंह या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। ये क्या कहते हैं? आनंद कुमार स्वामी ने जो है विद्यापति की पदावली को जो है जीवन और परमात्मा का स्वरूप कहा। तो विद्यापति की पदावली को कौन कहा? आनंद में आकर आनंद कुमार स्वामी ने कहा जीवन और जीव और परमात्मा का स्वरूप है विद्यापति की पदावली। पदावली किस भाषा में लिखी गई थी आप बताइएगा। लेकिन जो है देखिए, पदावली के बारे में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। क्या कहते हैं कि निराला ने जो है पदावली को जो है नागिन की लहर कही थी। निराला ने पदावली को क्या कही? नागिन की लहर कही। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। विद्यापति को जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? श्रृंगारिक कवि कहा था। श्रृंगारिक कवि किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा विद्यापति को। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा था। किसको? विद्यापति को। हजारी प्रसाद ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा हजारी प्रसाद ने विद्यापति को। वहीं जो है सर्वप्रथम में जो है ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा था। सर्वप्रथम में जो है ग्रियर्सन ने क्या कहा? विद्यापति को रहस्यवादी कहा। आइए एक बार फिर से देखिएगा इनका व्याख्या। आनंदवर्धन, ये क्या है? आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति को कहा पदावली, विद्यापति की रचना पदावली को क्या कहा? स्वामी जीव और परमात्मा का रूपक कहा माना था।
लेकिन निराला ने जो है पदावली को नागिन की लहर कहा। काफ़ी बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया एक बार। और विद्यापति जो है को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो श्रृंगारिक कवि कहा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको, तो विद्यापति को। वहीं सर्वप्रथम जो है ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सिंधी भाषा का जो है विकास से अपभ्रंश से किस बोली से माना जाता है, ब्राचर, पेशाची या जो है मागधी या अर्ध मागधी। तो इसका सही आंसर है यही ब्राचर। ब्राचर से जो है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ था। आइए देखते हैं व्याख्या। ब्राचर से जो है किसका हुआ, आधुनिक के भाषा सिंधी का हुआ। एक ही भाषा का हुआ था, किससे, ब्राचर का। लेकिन पेशाची से पेशाची जाति की भाषा लहंदा और पंजाबी थी, ये दो का हुआ था आधुनिक भाषा का रूप। अपभ्रंश से पेशाची से कौन कौन सा, लहंदा और पंजाबी। वहीं जो है मगधी से जो है बिहारी हिंदी, मगधी, मैथिली और भोजपुरी का विकास हुआ था। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आधुनिक के भाषा रूप का जो है विकास हुआ था। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें से जो है कौन सी जो है भाषा भारतीय जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, सबको पता ही है, डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। तो ये जो है बहुत फेमस भाषा भोजपुरी है, लेकिन ये नहीं है 8वीं अनुसूची में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे संविधान में वर्तमान में कितने, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से जो है किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है, तो अपमान, अपराध, अपयश, अपमति, अपमति। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बी नंबर होगा अपराध। इसमें से जो है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अपराध में उपसर्ग नहीं है। अपधन मान, अपमान, अपधन यश, अपयश, अपधन मति, अपमति। और इन सभी में जो है अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। जहाँ पर अपराध में अप का अर्थ नीचे हुआ और राध का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः जो है अप और राध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। देखिए याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या बाबू श्याम सुंदर दास या ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो इसके जो है प्रथम संपादक हो गए बाबू श्याम सुंदर दास, लेकिन बाद में कौन हो गए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। सरस्वती पत्रिका जो है आरंभ 1900 ईस्वी में हुआ, जो काशी में हुआ था। इसके प्रथम संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे, फिर राधा कृष्ण दास हुए, फिर जगन्नाथ दास से कार्तिक के प्रसाद और जो है किशोरी लाल गोस्वामी थे। बाद में पत्रिका जो इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी और 1903 ईस्वी में से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक कौन रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। और 1901 ईस्वी में इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ था और इसके जो है संपादक कौन किए थे, श्याम सुंदर दास ने। लेकिन 1903 से लेकर 1920 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन ये प्रश्न इस तरह से बन जाता है, इसके प्रथम संपादक तो श्याम सुंदर दास थे और राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी, ये सब जो है प्रथम संपादक में आते हैं। तो श्याम, राधा, जगन्नाथ और कार्तिक और जो है किशोरी लाल,
गोस्वामी, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको पता ही है, प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सही आंसर सी ही है। बाल बोधनी जो है कब निकलता था ये बताइए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है महिलाओं के लिए जो है बाल बोधनी पत्रिका निकाले थे। याद रखिएगा, अभी आया एक क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए निकालते थे बाल बोधनी पत्रिका। ये मासिक पत्रिका थी जो 1874 ईस्वी में जो इसका संपादन हुआ था। बनारस से आरंभ हुआ था। कहाँ से? बनारस से। 1874 में कौन? बाल बोधनी मासिक थी और ये भारतेंदु के द्वारा निकाला गया था। कवि वचन सुधा 1868 में। कवि वचन सुधा 1868 की है, जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक हुई। पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक। पक्ष मतलब 15 दिन, सप्ताह मतलब एक सप्ताह में हो गया, है ना। उसके बाद जो तथा जो है हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 का है, मासिक पत्रिका का संपादन किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है क्या है? मासिक पत्रिका है। ये भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रग्गा या जो है पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर या राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव। चेखवा एक इंटरव्यू किसकी है? राजेंद्र यादव की है। आइए व्याख्या देखते हैं। चकवा जवाब 2 विक्रमादित्य 2003 राजेंद्र यादव। एक चेखवा एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की है। और मैं इनसे मिला 1955 की है पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर की है। सृजन की जो है मनोभूमि 1968 रणवीर रांगा का है। साहित्य साक्षात्कार 1978 का है, रणवीर रांगा का है। जैनेन्द्र के विचार 1939 प्रभाकर माचवे का है। अगला प्रश्न देखिएगा। मित्र संवाद पत्र साहित्य किसकी बीच लिखे गई पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या जो है नेमिचंद जैन, नागार्जुन, अमृतलाल नागर और जो है यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा और केदारनाथ सिंह। आइए व्याख्या देखते हैं। मित्र संवाद 1998 का है। इसके जो है संपादक के डॉक्टर रामविलास शर्मा और इसमें जो है रामविलास शर्मा एवं जो है केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। रामविलास शर्मा और जो है केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री, मनु भंडारी, मैत्री पुष्पा या पद्मा सचदेवी। तो इसका आंसर हो जाए कृष्णा अग्निहोत्री का। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की है। कब की है? तो 1997 की है। कब? 1997 में ही इसका दिन नहीं लग रहा था। लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। बूंद जो है बूंद बावड़ी 1999 की है। पद्मा सचदेवा की है। बूंद बावड़ी जो है किसकी है? पद्मा सचदेवा की है। कस्तूरी कुंडल वसे काफ़ी पूछा जाता है, 2002 की है। 2 कुंडल वस रहा है। कस्तूरी कुंडल वसे 2002 की है। मैत्री पुष्पा की है। वहीं जो है गुड़िया के भीतर गुड़िया तो 448 की है, अर्थात जो है 2008 की है। मैत्री पुष्पा की है। गुड़िया भीतर गुड़िया कस्तूरी कुंडल वसे ये 2002 की है। मैत्री पुष्पा की वहीं जो है एक कहानी यह भी 2007 की है, मनु भंडारी की। बहुत इंपॉर्टेंट है एक कहानी यह भी 2007 की, मनु भंडारी। कली यह भी 2007 मनु भंडारी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन्य वर्ष के दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के जो है निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। मैं सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से और सरिस के याद आई, तुम
चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, मैं सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से सृष की याद आई। और फिर तीसरा हो जाएगा, तमाल के झरोखे से सील सरिस की याद आई, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई। चौथा है, सृष की याद आई, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो गया, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से सरिस की याद आई। तो डॉक्टर ये विद्यानिवास मिश्र जो है मुख्यतः जो है ललित निबंधकार हैं। निबंध का जो है सही अनुक्रम तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुँचाई 1966, तमाल के झरोखे 1981, सरिस की याद आई 1995। डॉक्टर विद्यानिवास के जो है 40 निबंध संग्रह हैं। विद्यानिवास के जो है कितने 40 निबंध संग्रह हैं। इसके प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाह 1953 की है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो है आगे के निबंध संग्रह का जो है सही अनुक्रम आत्मीय पद्य, अंतरा और धारा और किरणें, त्रिशंकु, अंतरा, धारा और किरणें, त्रिशंकु, आत्मीय पद्य। तीसरा है धारा और किरणें, त्रिशंकु, आत्मीय पद्य, अंतरा। और चौथा है त्रिशंकु, आत्मीय पद्य, अंतरा, धारा और किरणें। तो इसका चौथा ही आंसर सही है। प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, त्रिशंकु 1945 की है। सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मीय पद 1960, अलबाल 1971 की है। लिखी कागद कोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी कागद कोड़े 1972, जोग लिखी 1977, अधतन 1977, स्रोत और सेतु जो है 1978, संवत्सर जो है 1978, धार और किरण जो है 1982 की है। युग संधियों पर 1982, कहाँ है द्वारिका 1982 की है। केंद्र और परिधि 1984 की है। छाया का जंगल 1984, सिरजना और संदर्भ 1985 की है। स्मृति छंदा 1989 की इत्यादि आगे की निबंध संग्रह हैं। आगे की निबंध संग्रह एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशंकु 1945, सब रंग कुछ राग बहुत इंपॉर्टेंट है 1956, अज्ञ क्या है आत्मीय पद 1960, ऑलवाल 1971, लिखी कागद कोड़े 1972, जोग लिखी 1977, अद्यतन 1977, स्रोते और सेतु 1978, संवत्सर 1978, धारा और किरणें 1982, युग संधियां पर 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सृजन और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 इत्यादि आगे के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यास का जो है सही अनुक्रम जो है कौन सा है। निर्वासित जिप्सी और जो है जहाज का पंछी, कवि की जो है प्रेयसी, यही जो है सही आंसर है। आइए प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। इलाचंद जोशी के मनोविश्लेषणवादी जो है उपन्यासकार हैं। कैसे हैं इलाचंद जोशी? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944, निर्वासित 1946 और जो है मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1951, जहाज की पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969 और जो है भूत का भविष्य 1973 तथा कवि की जो है प्रेयसी 1976 की रचना है। और 44 नंबर से प्रश्न से जो है
हम जो है अगली वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि जो है लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 44 से अभी 75 नंबर तक प्रश्न हल करना है। लेकिन 44 नंबर प्रश्न एक बार आप लोग देख लीजिए, आगे हैं। प्रकाशन के अनुसार इस जो है रचनाकार का जो सही अनुक्रम क्या है, याद रखिएगा। अनामिका 1923 काव्य संग्रह है निराला की। पल्लव 1928 काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत की। लहर 1933 काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का। नीरजा 1935 काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। ये चारों आपको याद रहना चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक, सब्सक्राइब और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।